बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनके हाल और तमाम सहाबा कराम पर रहमती, सलामती और बरकतें अता फरमा, आमीन। रूहानी व वज़ाइफ के तमाम बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। रूहानी व वज़ाइफ के सुनने और चाहने वालों में आप सब के लिए एक वज़ाइफ लाया हूँ, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। जुम्मतुल वदा चौथा जुम्मे का एक ख़ास अमल है जो इंसान पर अल्लाह की नेमतों की बरसात कर देता है, अल्लाह की अताओं की बरसात कर देता है। यानी आप अल्लाह की नेमतों में ही रहेंगे। आपके पास दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, मकाम, मुनसब, यहाँ तक कि रिज़्क़ अल्लाह फरमा देगा। इंसान चाहता है कि रिज़्क़ बढ़ जाए, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, मकाम, मुनसब बढ़ जाए, तो इसके लिए अल्लाह ने कुछ फार्मूले बताए हैं। कुरान हकीम के अंदर कुछ अल्लाह ने असूल बताए हैं। आप वो असूल इख्तियार कर लें, अल्लाह आपको कभी रिज़्क़ की परेशानी नहीं होने देगा। अब इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो जाए और इंसान अल्लाह के हुजूर मांगने वाला बन जाए, अल्लाह के आगे सजदा रेस हो, अल्लाह के आगे अपनी फरियाद करे, अल्लाह से मांगने का अंदाज़ सीख ले, तो इंसान को रिज़्क़ की कभी कमी नहीं हो सकती। तो ये ख़ास महीना है, ये सारे महीने अल्लाह के हैं और अल्लाह के इन महीनों के अंदर बहुत से वाक़यात रहनुमा किए हैं और इसमें बड़े बड़े अल्लाह के औलिया पैदा हुए और बड़े बड़े सहाबा पैदा हुए और बड़े बड़े औलिया का इंतकाल हुआ है। महीने के आखिरी जुम्मे में आपने यकसाई के साथ बैठकर जो है सूरह तकासुर 30वें पारे में है, आपने इसको 11 बार पढ़ना है। सूरह तकासुर के 11 बार पढ़ें और आप 11 बार पढ़ के दुआ करें अल्लाह से और अल्लाह के हुजूर दुआ इख्तियार करें। सूरह तकासुर, अब ये सारी चीज़ें देखने में तो आखिरत की तरफ लेकर जाती हैं, मकबर की तरफ, कब्र की तरफ, लेकिन दुनिया हो इस जिसके अंदर वो तो निकल जाएगी, लेकिन अल्लाह की इतनी दुनिया देगा जो इसकी ज़रूरत है, उसको चाहिए, उसके घर को चाहिए और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके घर में रिज़्क़ कम नहीं होगा। अल्लाह वाफिर मकदार में नेमतें देगा, रिज़्क़ देगा और रिज़्क़ बरकरार रखेगा। ये सूरत तकासुर जो है ये आखिरत की तरफ मुतवज्जह भी करती है और अल्लाह की नेमतों को दिलवाती भी है। आप इस पर अमल ज़रूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल रूहानी व वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त मिलती रहे, और सब्सक्राइब के साथ लाइक भी करें। शुक्रिया और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।